हेलो दोस्तों, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सेक्रेट से संबंधित है। आज हम बताने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से जो भी क्वेश्चंस सीटेट में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस बनेंगे सभी को हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, तब जाकर के आप आसानी से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। आपको 19 पार्ट तक हम पहले करा चुके हैं। पार्ट 20 में कहा गया है बूंद बूंद से। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, बूंद बूंद से। इसके अंतर्गत जो भी आपका वीवीआई क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी को हम आपको बिल्कुल अलग तरह से छांट करके आप लोग के सामने देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बज्जू गांव और भावनगर शहर कहाँ है। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। दूसरा क्वेश्चन, किस स्थान पर चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। आगे देखेंगे क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीसरा, किस स्थान पर गर्मियों में बावड़ी सूख जाती है। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान के बज्जू गांव और भावनगर शहर में। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, संख्या 4 देखेंगे। 4, गर्मियों में बावड़ी सूख जाने पर किस शहर में पानी रेल से आते हैं और पानी रोज नल में आधे घंटे आता है ना। किस शहर में गर्मियों में जब पानी सूख जाता है तो रेल से पानी आते हैं, और जो पानी आते हैं रोज वो नल में आधे घंटे पानी आते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है, रेल से आता है और आधे घंटे ही पानी आते हैं। तो वो है भावनगर शहर में। कहाँ है, भावनगर शहर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कुछ टाँका के बारे में बताया गया है। देख सको इसमें देखेंगे टाँका। टाँका के बारे में हम समझेंगे। टाँका क्या होता है, कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यह खास तरह से किया जाता है। टाँके बनाकर आंगन में गड्ढे बनाकर पक्का करके, उससे पक्का करके जो टाँका बनाते हैं आंगन में गड्ढा करके उसको पक्का करके टाँका बनाते हैं, और टाँका बना करके उसको ढक्कन से बंद रखते हैं। टाँके के लिए घर की छत को कुछ ढलमा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाँके में इकट्ठा हो जाते हैं। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टाँके में न जा सके। यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। जैसे जहाँ बारिश कम होता है, जहाँ पानी की बहुत अभाव होता है, किल्लतें होते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि एक जैसे चबाचे के टाइप पर बना दिया जाता है आंगन में। और जैसे आप देखेंगे ईंट के बना करके और ऊपर तक 5 इंची का दीवार या 10 इंची का दीवार जोड़ दिया जाता है, और दो जोड़ करके ईंटा की दीवार और अंदर से पाना प्लस्तर कर दिया जाता है। और उसी को ऊपर से पाटने के लिए एक ढलवा टाइप पर सीमेंट के कुछ बना दिया जाता है और उसको ढक दिया जाता है, और उसी में पानी सुरक्षित करके रखा जाता है। जितने भी छत जो होते हैं घर के, उस पर जो पानी होते हैं बारिश का, उसको एक नल के द्वारा और उसमें जाली लगा दिया जाता है कि जो बारिश के पानी होंगे उसमें जो भी कूड़ा करकट आएंगे उस जाली में छना जाता है, और जो शुद्ध पानी जो होता है, जो अच्छा पानी होता है, उस टाँके में चला जाता है और उसको ढक्कन से ढक दिया जाता है। और उसको जब जब आपको काम में लाया जाता है तब तक उसको निकाल करके उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आप देखते हैं आगे क्या है। और पार्ट 21 में देखेंगे आपका 20 पार्ट समाप्त हुआ। उसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो बिल्कुल क्लियर हो गया। आप देखेंगे पार्ट नंबर 21 में तरह तरह के परिवार, इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चंस बनते हैं आपको निचोड़ के हम ला करके आपको के सामने देने की कोशिश कर रहे हैं। सीता मम्मा परिवार की कल्पना किससे करती हैं। तो उत्तर हो जाएगा परिवार की कल्पना एक पेड़ के रूप में करते हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें परिवार एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा खास, थोड़ा सा एक आध दो प्रश्न बना था, उसी को हम ला करके आप लोग के सामने रख दिए, और कोई खास 21 पार्ट में नहीं बन रहा था। तरह तरह के परिवार में यही था पहला कि सीता मम्मा परिवार की कल्पना किससे करते हैं। तो परिवार की कल्पना एक पेड़ से करते हैं।
अच्छा, इसमें परिवार एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं। तरह तरह के जो परिवार होते हैं उसमें अपने मिलजुल कर, जिसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली के रूप में रहना पसंद करते हैं, मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट 22 में कहता है दायां बायां। इसके अंतर्गत क्या प्रश्न बनते हैं आप देख सकते हैं। नक्शा के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो नक्शा चित्र का छोटा रूप है। इसे जगहों के चित्र में स्थान पर निशान बने हैं, ऐसे चित्र को नक्शा कहते हैं। नक्शा चित्र का छोटा रूप है। इसे जगहों के चित्र में स्थान पर निशान बने होते हैं, ऐसे चित्र को नक्शा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न बनता है लंबा बिना सिला कपड़ा को क्या बनाकर पहन सकते हैं। लंबा बिना कपड़ा, जिसको थान वाला कपड़ा कहते हैं, तो लंबा बिना सिला कपड़ा को क्या बनाकर पहन सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहनते हैं। जैसे लुंगी क्या होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर देहात में लोग लुंगी बना करके पहनते हैं। एक तरह से गमछा जो होता है उसी के प्रकार के होता है लुंगी, उसी को जो थान वाला कपड़ा होता है उसी में से लुंगी बना करके पहनने का काम करते हैं। एक सफ़ा जो पंजाबी लोग होते हैं जो पगड़ी बांधते हैं, वो सफ़ा के उसको सफ़ा कहा जाता है। जो एक लंबा थान वाला जो कपड़ा होता है उसी को सफ़ा बनाकर एक माथे पर बांधते हैं पगड़ी के रूप में, उसी को हम सफ़ा बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न, बच्चे द्वारा कागज़ की बुनाई और कपड़े पर छपाई करना किस कला को बढ़ावा देगा। तो उत्तर हो जाएगा पारंपरिक कला को, और अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा। जैसे कपड़े पर छपाई करना ना, बच्चे द्वारा कागज़ की बुनाई, बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई, कपड़े पर छपाई करना ना किस कला को बढ़ावा देगा। तो उत्तर हो जाएगा पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा ना, अपनी कला दिखाने का भी मौका मिलेगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। पार्ट 24 में देखेंगे जीवन का जाल। इसके अंतर्गत क्या प्रश्न बनते हैं हम देख लेते हैं। आज क्लास 3 का जो NCERT का बुक है उसको आज समाप्त करते हैं। तो आप देखेंगे पहला है लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है। तो उत्तर हो जाएगा पेड़ से। इसके बाद दूसरा प्रश्न मिट्टी कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ज़मीन से। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न ईंट कैसे बनती है। तो उत्तर हो जाएगा पानी और मिट्टी से। पानी और मिट्टी मिला करके ईंट बनाया जाता है। आगे देखेंगे जो घर बनाने की काम होते हैं ईंटे से। आगे देखेंगे पानी कहाँ से प्राप्त होता है। तो उत्तर हो जाएगा नदी से प्राप्त होता है, तालाब से प्राप्त होता है, कुएं से प्राप्त होता है, बारिश से प्राप्त होता है। इस तरह से पानी प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे जाल। जाल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। किसी तरह से एक एक करके सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती है, उसे क्या कहते हैं, जाल कहते हैं। तो गाइज आज का इतना ही। फिर हम अगले क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास 4 का जो भी NCERT का नोट्स होगा उसी से रिलेटेड हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम अलग अलग छांटा हुआ क्वेश्चंस आप लोग को दिया जा रहा है ताकि आप CTET में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जब मेरे चैनल पर जाएंगे और कोई भी वीडियो देखते हैं तो लगता है कि नहीं स्लो चल रहा है, तो आप उसका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं, हम बताते हैं कि आप कैसे स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। तो देखिए हमारा वीडियो आपको रोशन एकेडमी चैनल होम पेज पे भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये वीडियो। और नहीं तो इसमें आपको फिर वीडियो में यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं ये सब सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको हम चला करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम वीडियो को जो स्पीड है उसको बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं जो हिंदी देना या संवाद बातचीत के माध्यम से अगर भाषाई परिवेश देना, तो आप यहाँ पे जो कि
भाषा सीखने का में देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ आपको। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम पहला हिंदी होना चाहिए, दूसरा अंग्रेजी होना चाहिए, तीसरा उर्दू होना चाहिए, चौथा बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे, देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। आगे देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। दूसरा, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। तीसरा, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। चौथा, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे, कौन सा इसमें आंसर होगा? तो दोस्तों चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। और मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताने की कोशिश किया था, तो आप लोग को अगर याद है तो आप। तो दोस्तों आई होप आप लोग, हम जानते हैं कि समझ गए होंगे। तो आज का इतना ही, और फिर हम अगले क्लास का जो क्लास NCERT 4 का जब स्टार्ट करेंगे तो उसको भी बताने की इसी तरह से कोशिश करेंगे। और 4, 5 और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उससे बनते हैं, क्योंकि 4, 5 से और ज़्यादा आते हैं। लेकिन हम बेसिक रूप से बिल्कुल हम 0 लेवल से आप लोग के सामने देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग 0 लेवल से लें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, बिल्कुल एकदम बेसिक तरह से आप नॉलेज रखें, तब जाकर के आप अच्छे से अच्छे पेपर कर पाएंगे। तो चलिए आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।